और गिलगित और बलिस्तान और व्हाटएवर यू नो. सो लेट्स डिस्कस दैट. अभी हम लोग जो है जब शो के ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास एक सेलिब्रिटी आ रहे हैं एंड आई हैव केप्ट इट एज अ फन सरप्राइज. ही इज अ सिंगर एंड अ कंपोजर एंड अ सॉन्ग राइटर एंड आई कांट वेट टू डिस्कस अबाउट हिज जर्नी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. सी यू सून. हमने सुना है कि एक एल्बम है जिसका नाम खफा है. उसका टाइटल सॉन्ग भी खफा है. आप तो खफा नहीं गए? नहीं, मैं खफा नहीं, लेकिन जब मैं इसको कंपोज कर रहा था, लिख रहा था, तो उस वक्त थोड़ा फील ऐसी थी कि खफा खफा ऐसा था मैं. क्या बात है. मगर अभी खफा के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. हम इनफैक्ट अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे. बट यू नो ये जो आपका गाना है जो तू ना हो, जो कि 20 मई को रिलीज हुआ है, अब उसको बेसिकली कितना टाइम हुआ रिलीज हुए को? 2 दिन ही हुए हैं. ज्यादा 48 आवर्स में. हाउ यू फीलिंग? माशाल्लाह से काफी अच्छा रिस्पांस है और मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि वो प्ले लिस्टेड हो जाएगा. माशाल्लाह से काफी डिफरेंट स्पॉटिफाई पे प्ले लिस्ट पे आ गया है वो गाना. और उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे पूरे उसमें, क्योंकि उसमें एक चार्ट पे आपको बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में आपका गाना सुना जा रहा है. तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि काफी ज्यादा जो है कंट्रीज में जो है वहाँ पे मेरा गाना है माशाल्लाह. सो वी हैव अ ग्लोबल आर्टिस्ट सिटिंग विद अस. क्या बात है. यू नो कितनी अच्छी चीज है ना कि स्पॉटिफाई वगैरह की वजह से भी हमारे टैलेंट को अब इतनी यू नो विजिबिलिटी मिलती है. एग्जैक्टली. तो सो आई एम गोना आस्क यू अ लिटिल अबाउट खफा फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू योर मेन सॉन्ग बिकॉज़ आप हमारे लिए परफॉर्म भी करोगे, राइट? सो ये जो खफा है उस वक्त आप खफा क्यों थे? इट्स अबाउट लॉन्गिंग एंड हार्ट ब्रेक, आई एम अज्यूमिंग. नो, एक्चुअली होता ये कि मेरी लाइफ में कोई खफा वाला ऐसा कोई सीन है नहीं, सिनेरियो नहीं है. बट जिस तरीके की आप लिसनिंग, जैसे एज आई एम कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर, तो जिस तरीके से आप गाने सुनते हैं, जिस तरीके की आप फील में रहते हैं, तो उस तरीके के आपको जो ना गानों की जो ना एक यू नो के माइंड में एक कंपोजिशन चलती है, फील चलती है, तो देन आप उसी तरीके के गाने लिखना स्टार्ट हो जाते हैं. और काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि एफ्रो बीट बहुत ज्यादा भी चल रही है आजकल, तो उस पे मैंने एक गाना कंपोज करा जिसका नाम था खफा. तो फिर वो उसको लिखा, उसकी प्रॉपर कंपोजिशन बनाई. देन जबरदस्त, बहुत अच्छा है. आपके भाई ने डायरेक्ट किया है? हाँ, मेरा छोटा भाई उसने. एंड शाउट आउट टू हिज ब्रदर जो कि हमारे शो पर हैं अभी हमारे साथ, बट वो यू नो अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम दैट. एंड इनके अब्बू भी हैं. सो कैसा फील होता है? फैमिली सो माशाल्लाह सपोर्टिव. सबसे ज्यादा मैं ब्लेस इसी वजह से हूं कि मेरी फैमिली का माशाल्लाह से बहुत ज्यादा सपोर्ट है. मतलब कोई भी इवन की कोई भी रिकॉर्डिंग होती है ना, तो मेरे फादर और मेरे भाई तो मतलब फौरन मेरे लिए खड़े होते हैं, बोलते हैं कहाँ जाना, कौन सी स्टूडियो, मुझे बताओ. तो एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो सबसे मेन चीज होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो या डांसर हो. अगर उसकी फैमिली सपोर्ट करती है तो फिर वो एक आपको काम करने का मजा ही एक अलग हो जाता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. और कुछ केसेस में जो फैमिली नहीं भी सपोर्ट करती तो आप थोड़े और दुखी गाने लिखते हो. वो ज्यादा आप डीप उसमें चले जाते हैं. आप उसमें डीप चले जाते हो. अच्छा, यू नो अली, आई वुड लव टू हियर यू प्ले ये नया गाना आपका, ताकि हम फिर इसके बारे में बात गाना है जो तू ना हो, जो कि 2 दिन हुए हैं, तो मैं वो आपको थोड़ा सा प्ले करता हूं. तो गाइस, ये इनका नया सिंगल है जो रिलीज हुआ है, जो तू ना हो. ही इज गोना परफॉर्म फॉर अस. यू आर लकी इनफ टू हियर इट. लेट्स हियर इट. सारी रातें तेरी बातें, हर दिन तेरी यादें. सारी रातें तेरी बातें, हर दिन तेरी यादें. जो तू ना हो तो मैं मर ही जाऊंगा. जो तू ना हो तो मैं जाऊंगा. कैसे बीते हैं ये दिन मेरे, आके मुझे तू ले जा. कैसे बीते हैं ये दिन मेरे, आके मुझे तू ले जा. जो तू ना हो तो मैं मर ही जाऊंगा.
तुमसे प्यार नहीं करते क्या, ऐसा क्यों तुम्हें लगता है, तुमसे प्यार नहीं करते क्या, ऐसा क्यों तुम्हें लगता है, जो तू न हो तो मैं मर ही जाऊंगा, जो तू न हो तो मैं हो ही जाऊंगा। थैंक यू। और आपकी किसी मूवी का लोगो शाहरुख खान की was selected, you were the first Pakistani. Yeah. Tell us about it. अच्छा, एक कंपटीशन हुआ था उनकी, एक शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी फैन, जो उन्होंने बेसिकली बनाई थी अपने फैंस के लिए। इसमें उन्होंने डबल रोल करा था, फैन भी थे और वो शाहरुख खान भी थे। अच्छा। सो उसमें कंपटीशन हुआ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का, और मैंने कोई 3-4 आइडियों से जो ना ऐसे बड़े बड़े लिखे कि मैं क्या क्या उनका पसंद करता हूँ, कि ग्लासेस उनकी तरह पहनना, उनके द वे ही लुक्स और उनके हेयर स्टाइल, ये सारी चीजें। कोई एक आईडी मेरी सिलेक्ट हुई, मुझे मेल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए और आप काइंडली अपनी पिक्चर भेजें, और अच्छी रेजोल्यूशन में मैंने फौरन एक्साइटेड होकर भेजी। और समझ लें कि रिलीज के एक हफ्ता पहले ही जब लोगो लॉन्च हुआ है, तो उसमें मेरी पिक्चर थी फैन फिल्म के लोगो में, ऑफिशियल लोगो में उनके फैन लिखा हुआ, और 3-4 जगहों पे, और काफी एक मेरे लिए समझ लें ग्रेट मोमेंट फॉर यू। या इट इज। सो डिड यू गेट टू मीट शाहरुख खान? अब चांस तो था, उनकी मेल आई थी, बट कुछ इशू हो गए थे। पाकिस्तान इंडिया के हालात भी सभी को पता है, ऐसे ही रहते हैं। सो मैं मिल नहीं पाया, और अदरवाइज डेफिनेटली आई एम श्योर। अच्छा, सो यू नो, आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो अली रेहान? बिफोर हम आपसे गाना सुने थोड़ी सी बात करते हैं। आप एज अ मॉडल, एज अ ड्रामा एक्टर, एज अ सिंगर, दिल कहाँ है ज्यादा? देखिए, अगर दिल की सुनूं तो मैं तो सिंगल हूं। दिल खफा है वो सिंगिंग के लिए, क्योंकि देखें आप अपनी जो बातें हैं और जो आप फील कर रहे हैं, वो आप अपनी कंपोजिशंस और अपने लिरिक्स से जो ना बहुत ज्यादा इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो या बेसिकली मैं सिंगर हूं, बट या अगर मैंने गुड लुक्स किए हैं और मॉडलिंग और ये सारी चीजें ऑफर भी हो जाती हैं, और एक्टिंग भी थोड़ी बहुत ड्रामा में हो जाती है। लेकिन आजकल के जमाने में एक बंदा एक चीज करके वैसे भी गुजारा नहीं कर सकता। आप मल्टीपल चीजें करते हो। मुझे एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। आप अपने भाई के साथ आपने ये मूवी डायरेक्ट की, बट एडिटिंग आपने की, उसकी कलर ग्रेडिंग आपने की, राइट? सो हाउ डज इट फील टू वर्क विद योर ब्रदर? लड़ाइयाँ हुई? नहीं, बहुत ज्यादा। मेरा भाई जो है कोऑपरेटिव है, लाइक एक होता है ना, नहीं छोटा भाई मुझसे 4 साल, तो कोऑपरेट ही करेगा बेचारा, और क्या करेगा? एक होता है ना प्रोफेशनलिज्म में, होता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप मुझे नहीं सिखाओ, या वो इस तरह का नहीं था। मतलब उसको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो उसने मुझे बताया, हम लोग एक ही पेज पे थे। और तो काफी इसलिए जो आपने खफा की वीडियो देखी, इसलिए जो ना बड़ी अच्छी सी सिंक्रोनाइज वीडियो इसलिए बनी है। जबरदस्त। अब मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी बातें कर ली। अब हम लोग जो है स्ट्रिंग्स का कोई गाना सुनते हैं। आपकी मर्जी, कौन सा भी स्ट्रिंग्स का गाना? मेरा एक फेवरेट है अनजाने, वो तो मैं लास्ट में हर जगह गाता हूँ, और ये आज भी। क्या बात है, क्या बात है। लेट्स हियर इट। श्योर। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों, हो हुए अनजाने क्यों। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा है, दोनों की मंजिल वहाँ, हम दो हम सफर, हम दो अजनबी, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों, हो हुए
अनजाने क्यों देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। Love it. What a great energy. What a great vibe. Thank you so much. Clearly, I can tell you आपका favorite गाना है. Exactly. वैसे अली, I think आप ज्यादा अच्छे जो हो ना वो happy गाने गा रहे हो. Yeah. है ना? You can say that, but अंदर से जो होता है वो अलग है. अच्छा वैसे काफी दफा लोग समझते हैं ना कि as a singer you have to be a little sad. हाँ. And when you're a little sad तो आप बेहतर परफॉर्म करते हो. अभी जब हम रॉकस्टार की बात कर रहे थे, तो आप जिस तरह किसको as a mentor लेते हो? Like you know, people come, they talk about Nusrat Fateh Ali Khan or Abda Parveen or someone you look up to. बाहर का भी हो सकता है कोई. Yeah, you are right. देखिए मेरा हमेशा जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी और गिटार जब मैंने प्ले करना स्टार्ट करा है, एक वेस्टर्न बैंड है गन्स एंड रोजेस, उनके एक गिटारिस्ट हैं स्लैश, वो मेरी इंस्पिरेशन है. अगर मैं आज गिटार बजा रहा हूँ तो उनको देख के मैंने बजाया. तो मेरा जो एक बट वो तो बहुत हार्डकोर रॉक है, अल्टरनेटिव रॉक में एग्जैक्टली. और मेरा एक अभी लेटेस्ट गाना आने वाला भी है, वो बिल्कुल रॉक मेटल स्टाइल में. तो मैंने उन्हीं को थोड़ा रख के अपने माइंड में इंस्पिरेशन. But how do you do it? So from Afrobeat you go into rock? No, एक्चुअली जो मेरा एक हर सिंगर का एक स्टाइल होता है, तो मेरा जो स्टाइल है वो है ही रॉक. लेकिन या आपको क्योंकि डिफरेंट स्टाइल के आपको गाने करने होते हैं, कभी आप स्लो ट्रैक पे चले जाते हैं, कभी आप एफ्रो बीट, तो कभी आप हाई बीट अप बीट पे चले जाते हैं. सो यू नो कंसिडर आप ड्रामों में भी काम करते हो एंड यू नो आप सिंगिंग भी करते हो. कभी सोचा कि ड्रामा का OST दोस थिंग्स डू सो वेल? डेफिनेटली हमेशा मैं ये सोचता हूँ, और डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली मैं अवेल करूंगा उसको. तो यू शुड डेफिनेटली अवेल इट एज वेल. आई एम रेडी फॉर इट. है ना? आई विल बी वेरी नाइस फॉर यू. अच्छा, एनी इंटरनेशनल सिंगर दैट यू लुक अप टू? टेल मी. द वीकेंड. other than द वीकेंड आई लव. ठीक है, जबरदस्त.